तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज सबसे पहले बात करने वाले हैं रेलटेल कंपनी के बारे में। क्योंकि यदि अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी में एक अच्छी खासी तेजी बरकरार रहने की काफ़ी आशंकाएं चल रही है, क्योंकि लगातार कंपनी को ऑर्डर मिलते ही जा रहे हैं। और यदि अगर आप देखेंगे तो कंपनी को और एक ऑर्डर मिली है, जो कि अगर देखेंगे तो लगभग 35 करोड़ की ऑर्डर है। और अगर आप देखेंगे तो रेलटेल को ऑर्डर कहाँ से मिली, तो कंपनी है आरवीएनएल। इस कंपनी को आप जानते होंगे, रेल विकास निगम लिमिटेड, मतलब आरवीएनएल। तो इस कंपनी से ऑर्डर मिली है। दोनों सरकारी कंपनी ही है देखने जाए तो कह सकते हैं मतलब काफ़ी अच्छी बात है, कंपनी को वहाँ से ऑर्डर मिली है। और लगभग यदि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं 3 साल का समय, 3 साल के समय में उनको मतलब अपने सर्विस देना है और लगभग 35 करोड़ की ऑर्डर है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और यदि आगे बात करें तो इस कंपनी का नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड, मतलब डी मार्ट। तो आप कब जानते होंगे इस कंपनी को, काफ़ी बड़ी कंपनी है, दिग्गज कंपनी है रिटेल सेगमेंट की। और यदि बात करें तो आपको पता ही है, अभी जनवरी महीना चालू हो चुका है, तो अभी अर्निंग आने वाली सारी सारी कंपनियों की रिजल्ट आने वाले Q3 के। तो उसके लिए भी आपको तैयारी करनी होगी अभी, क्योंकि आप देखेंगे तो Q3 जो होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 3 मंथ की सभी कंपनी अपनी अपनी अभी अर्निंग्स क्वार्टरली रिजल्ट अभी अपनी अपनी कंपनी की दिखाएंगे। तो उसकी शुरुआत डीमार्ट ने एक छोटे से मतलब कह सकते हैं उन्होंने अपना रेवेन्यू दिखाया, एक छोटी सी झलक दिखाई है। जो उनके रिजल्ट आने वाले वो कैसे आ सकते हैं, इसकी एक झलक दिखाई है, उन्होंने अपना रेवेन्यू दिखाया। तो वो भी एक बार हम देख लेते हैं, जिससे आपको अंदाजा आ जाएगा। क्योंकि यदि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं आज मार्केट में अच्छी खासी गिरावट हुई थी डीमार्ट के शेयर में। तो कह सकते हैं उसी की वजह से हुई, क्योंकि अगर उनके देखें तो मार्केट में इतने पसंद नहीं आए। इस जो रेवेन्यू रेवेन्यू हुआ उनका Q3 का, तो पसंद नहीं आया शायद मार्केट में। इसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हुई आज इस कंपनी में। तो एक बार हम भी देख लेते हैं। तो यदि देखें तो मतलब आप देख सकते हैं जो क्वार्टर हम देखेंगे, अगर हम देखेंगे राइट साइड से तो देख सकते हैं क्वार्टर दिसंबर 2020 का अगर हम देखेंगे Q3 का, तो देख सकते हैं लगभग 7,400 का रेवेन्यू था। और यदि अगर हम दिसंबर 21 की बात करेंगे तो तब देख सकते हैं, तब जो रेवेन्यू हुआ था वो था 9,000। और दिसंबर 22 की बात करें तो देख सकते हैं आप 11,300 का रेवेन्यू हुआ था क्वार्टर में। और यदि हम लेटेस्ट क्वार्टर की बात करें जो अभी हुआ है Q3 दिसंबर 23 का, तो देख सकते हैं तब 13,200 का कह सकते हैं रेवेन्यू हुआ है। तो मतलब देख सकते हैं उन्होंने सारा रेवेन्यू दिखाया है। रिजल्ट में रेवेन्यू भी आएगा, प्रॉफिट भी आएगा, सब अच्छे से आएगा। तो इसी पर उन्होंने रेवेन्यू दिखाया है Q3 का। तो देख सकते हैं रेवेन्यू तो मतलब आप कंपैरिजन करेंगे ईयर ऑन ईयर तो अच्छा खासा बड़ा है। लेकिन जो बात ध्यान देनी चाहिए कि उनका जो मैक्सिमम रेवेन्यू आता है पूरे साल भर का, वो Q3 में आता है। क्योंकि आपको पता चाहिए, क्योंकि जो कंपनी है उसका अच्छा खासा रेवेन्यू Q3 में आता है, क्योंकि वो फेस्टिव सीजन होता है, दिवाली होती है, तो उनका अच्छा खासा माल बिकता है, अच्छा खासा रेवेन्यू आता है Q3 में। तो उनको हाईएस्ट रेवेन्यू पूरे साल भर में Q3 में आता है। तो ये जो उनको आ चुका है, ये हाईएस्ट रेवेन्यू होगा उनका साल का, ऐसा आप पकड़ सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। तो ये जो रेवेन्यू आया है तो हो सकता है किसी लोगों को मतलब किसी किसी लोगों को ये पसंद नहीं आया, उनको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो, तो इसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो आज इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग हुई है। मगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कह सकता हूँ मतलब अच्छा खासा रेवेन्यू है, ग्रोथ हुई है और अच्छी खासी ग्रोथ चल रही है। लगभग अगर आप कंपैरिजन भी करेंगे तो लगभग 17 से 18% की ग्रोथ दिखाई है कंपनी ईयर ऑन ईयर। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और यदि अगर आप देखेंगे तो मतलब देख सकते हैं जो उनके स्टोर्स भी वो भी तो धीरे 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 बढ़ रहे हैं, जो कि 341 हो चुके हैं अभी 31 दिसंबर तक। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और यदि आगे बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प, ये भी आप जानते होंगे काफ़ी बड़ी ऑटो कंपनी है। तो इसके भी अगर आप देखेंगे तो इन्होंने भी अपने मंथली सेल्स के आंकड़े दिखाए, तो देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने एक नया माइलस्टोन अचीव किया है। तो लगभग लगभग 54.99 मतलब लगभग 55 लाख गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स दोनों मिला के 55 लाख गाड़ियाँ इन्होंने बेची है पूरे साल भर में, मतलब जनवरी से दिसंबर तक 2023 में। तो मतलब कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और यदि अगर आप देखेंगे तो मतलब देख सकते हैं, तो अगर आप उनके देखेंगे जो आंकड़े देखेंगे दिसंबर 2022 के और दिसंबर 2023 के, मोटरसाइकिल्स और स्कूटर दोनों की मिला के, तो मतलब देख सकते हैं दिसंबर 2022 में लगभग 3,94,000 यूनिट उन्होंने बेचे थे। जो कि अगर आप देखेंगे दिसंबर 2023 में तो थोड़ी सी कह सकते हैं थोड़ी गिरावट हुई है, या फ्लैट आंकड़े भी कह सकते हैं आप।
लगभग उतने ही उन्होंने बेचे। तो मतलब कह सकते हैं कुछ ऐसे बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन आंकड़े तो नहीं थे, फ्लैट आंकड़े कह सकते हैं हीरो मोटो कॉर्प के लिए। और यदि आगे बात करें तो इस कंपनी का नाम है मोलटेक पैकेजिंग लिमिटेड। तो इस कंपनी की भी यदि बात करें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है ये। और ये कंपनी की बात करें तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कंपनी क्या करने जा रही है, तो कंपनी एक नया यूनिट खोलने जा रही है। मतलब अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो कंपनी कैपेक्स करने वाली, तो मैं कह सकता हूँ काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और देख सकते हैं कहाँ पे करने वाले, तो वो पानीपत हरियाणा में वो कह सकते हैं नया यूनिट खोलने वाले। मतलब कंपनी अभी कैपेक्स करने वाली है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाली है, एक्सपांशन करने वाली है, एक्सपांड करने वाली है, ऐसा भी आप समझ सकते हैं आसान भाषा में। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और यदि अगर आप देखेंगे तो मतलब देख सकते हैं जो उनकी कैपेसिटी थी वो लगभग 47,290 की कैपेसिटी थी। और अगर आप देखेंगे तो अभी वो लगभग 2500 एमटीए की कैपेसिटी से बढ़ाने वाले। तो मतलब कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए, जिसके लिए वो एडिशनल 35 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी करने वाले, मतलब खुद के धंधे में पैसे डालने वाले। तो मतलब एक काफ़ी अच्छी बातें होती है, ये दिखाता है कंपनी कितना मतलब फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए कितना मतलब अच्छा काम कर रही है। और इससे यही होगा कि आने वाले भविष्य में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ सकता है, इसके आसार होते हैं मतलब। और रेवेन्यू बढ़ेगा तो अपने आप प्रॉफिट भी बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो मतलब अपने आप शेयर प्राइस बढ़ेंगी, मार्केट कैप बढ़ेगा। मतलब ये सारी अच्छी बातें एक दूसरे से मतलब इंटर रिलेटेड होती है। और यदि अगर आप देखेंगे तो 35 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली है, जिसके लिए अगर आप बात करें तो देख सकते हैं 30% वो लोन भी लेने वाली है। तो अच्छी बात है, ज़्यादा लोन नहीं लेने वाली है, सिर्फ 100% में से 30% अमाउंट ही वो लोन लेने वाली। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।